वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अपना SCR होता है उसकी कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है और डिफरेंट टाइप की जो क्लास हैं उसको अपन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SCR की। तो SCR की कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो SCR के 3 मोड होते हैं। पहला अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड और एक होता है मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो SCR का जो नेचर है अपना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, वो आपको मालूम है कि अगर जो नॉर्मली मेरा SCR क्या रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है और उसको कंडक्टिंग मोड में अपन कराने के लिए बेसिकली जनरली जो अपन मेथड यूज़ करते हैं वो होती है मेरी गेट ट्रिगरिंग। तो ये तो एक बार मेरा जब गेट ट्रिगरिंग कर दिया आपने तो SCR कहाँ पहुँच गया मेरा, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में। पर अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है SCR की कि SCR को अब अगर मैंने मतलब फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके आना है तो वो प्रोसेस सिंपल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि गेट ट्रिगर से जैसे अपन ने कंडक्टिंग ऑन की थी वो गेट ट्रिगर अगर हटा दिया तो वो ऑफ़ नहीं होगा। तो इसको SCR को ऑफ़ करने के लिए जो मेथड होती है या जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपना मेन सर्किट है उसके एडिशनल में अपन एक और सर्किट लगाते हैं जिसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिंग सर्किट। वो उस सर्किट की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो अपना SCR कंडक्टिंग मोड में है उसको अपन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके आते हैं। तो ये अपने यहाँ पे स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये आज हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ट्रेनर है SCR कम्यूटेशन टेक्निक। जो प्रैक्टिकल आज परफॉर्म करने वाले हैं वो स्किट पे परफॉर्म करेंगे, जो है अपनी SCR कम्यूटेशन टेक्निक ट्रेनर। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि स्किट में है क्या, उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे कम्यूटेशन के टाइप्स होते हैं उन हर एक टाइप का एक सर्किट बना हुआ है जिसको अपन परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ पर। तो अपन पहले बात कर लेते हैं, सर्किट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये SCR दिख रहा है मेरा, एनोड पल्स है, एनोड टर्मिनल, कैथोड और मेरा गेट टर्मिनल। इन पूरे कनेक्शन में SCR के सीरीज़ में LED लगाया हुआ है जो कि इंडिकेट करेगा कि मेरा SCR कब ऑन हो रहा है या ऑफ़ हो रहा है। और बाकी ये जो SCR के बाद जो नीचे का सर्किट है मेरा, वो है मेरा कम्यूटेशन सर्किट। तो ये सभी मेरे जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसमें ये अलग अलग टाइप के कनेक्शन है और ये मेरे कम्यूटेशन सर्किट हैं। बाकी ये गेट अपन जो बात करते हैं कि मेरा SCR को ट्रिगर कराने के लिए, तो अपन गेट ट्रिगरिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे सभी में, तो वो अपन स्विच से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन करते हैं हम। तो जो हमारा 12 वोल्ट DC है, यहाँ पे इसको इनपुट में आएगा मेरा DC। ये देखिए, ये अब सिंपल कनेक्शन हो गया मेरा। इनपुट पे मैंने 12 वोल्ट का DC दे दिया। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं और फिर अपन इसको ऑपरेट करके देखेंगे होगा कैसे। तो इनिशियली जब आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया है तो इस SCR को मुझे ट्रिगर कराने के लिए क्या होगा, ये मेरी स्विच है, यहाँ से मैं करूँगा तो SCR मेरा ऑन हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला सर्किट है ये मेरा क्लास A का कम्यूटेशन सर्किट है, वो अपन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले जब हम थायरिस्टर को ऑन करेंगे तो जो स्विच 2 है हमारा वो ट्रिगर कर लेंगे। तो वो सिंपल एक रहेगा मेरा, तो आउटपुट में ये कैपेसिटर नहीं आएगा तो मेरा SCR ऑन हो जाएगा। और जब मुझे ऑफ़ करना होगा तो तब ये स्विच को ऑफ़ कर देंगे, अपन हटा देंगे, ऑफ़ कर देंगे। तो ये मेरा जो ILC है ये मेरा लोड के पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ से ये अपन इसको परफॉर्म करेंगे। इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने जो थायरिस्टर है SCR है उसको ऑन करना है और उसी के बाद तो हम इसको ऑफ़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये अपन स्विच को ऑन कर लेते हैं कि जो मेरा लोड है वो कनेक्ट है। अब ये यहाँ पे इसको गेट ट्रिगर करा तो ये यहाँ पे ये SCR ऑन हो जाएगा। अब क्लास A कम्यूटेशन के बाद हम देखते हैं क्लास B कम्यूटेशन। और इसमें क्लास A से डिफरेंस क्या होता है B में, कि जो मेरा LC सर्किट है वो SCR के पैरेलल में अपन कनेक्ट करते हैं। अब ये इसको अपन ऑफ करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। अभी इसकी वर्किंग अपन समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन किया आपने और उसके बाद इंश्योर करना है कि आपका ये जो अपना स्विच है ये ऑफ़ हो। और उसके बाद मुझे अपने थायरिस्टर को ऑन करना है। तो मैं अपना सिंपल
ये देखिए यहाँ पे जब अपन ने इसको स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, मेरा गेट पे पल्स गई और मेरा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो गया। अब अपनी प्रोसेस क्या है या क्लास बी क्या है, मेरा ये जो थायरिस्टर है उसको मुझे ऑफ़ करना है। तो इसके लिए क्या है, ये जो अपना सर्किट है एल और सी ये हमने लगाया है अपने थायरिस्टर के पैरेलल में। अब मैं इसको ऑन करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट करा तो मेरा थायरिस्टर क्या हो गया, ऑफ़ हो गया। अगर ये इसको मैं क्लोज़ रखूँ इस स्विच को और अब मैं जो अपनी गेट पल्स दूँ मैं अपने थायरिस्टर को, तो ये मेरा ऑन नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, तो यही है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और तब मैं इसको गेट पल्स देता हूँ तो मेरा थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। तो जब भी मुझे ऑफ़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एल और सी को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, मेरा थायरिस्टर ऑफ़ हो जाएगा। अब ये जो हमने अभी यहाँ पे एलईडी की मदद से क्लास बी का जो कॉन्फ़िगरेशन देखा, वर्किंग देखी, अब हम इसके जो रिज़ल्ट है वो अपने डीएसओ पे देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो मेरा थायरिस्टर है उसके अक्रॉस जो भी आउटपुट अपन लेके यहाँ पे मेज़र कर लेंगे और फिर से उसकी वर्किंग जो है वो यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले पे ये कनेक्ट। अब ये इसकी अपन यहाँ पे जो वर्किंग थी एलईडी के साथ डीएसओ में देखते हैं। इससे इसको ट्रिगर कैसे कराते हैं, सिंपल गेट पल्स मैंने दी तो यहाँ पे ये मेरा ऑन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ रहा है। अब मुझे इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पे ये पल्स चला गया, है ना, सिंपल। जब ये मेरा ऑन हो रहा था तब क्या हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, वो आपको डीएसओ में दिख रहा है, सिंपल यही है। और जब मैंने ऑफ़ किया तो ये यहाँ पे आउटपुट दिखना बंद हो गया क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया। और इसको अगर क्लोज़ करके रखते हैं, मैं इसको दबाता रहूँगा, ये ट्रिगर नहीं करेगा। अब हम देखते हैं क्लास सी कम्यूटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे सर्किट या जो अपना क्लास सी है उसको अपन ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो एससीआर है उसको ऑफ़ करने के लिए एक और एससीआर को अपन यूज़ करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसको एक नाम और होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो यहाँ पे सर्किट देखेंगे अपन, मेरा एससीआर मेन है, ये मेरा लोड पे कनेक्ट है, और जो मेरा एससीआर 2 है वो क्या है, एक्चुअली मेरा जो SCR 1 है उसके पैरेलल में कनेक्ट है। और इन दोनों को, या फिर अपन बोल सकते हैं सिंपल कि जो मेरा SCR 1 है वो एक कैपेसिटर और से कनेक्ट है SCR 2 के थ्रू। तो सिमिलरली क्या है, जो मेरा SCR 2 है वो भी कनेक्ट है मेरा SCR 1 से। तो यहाँ पे जो कम्यूटेशन प्रोसेस होती है वो कैपेसिटर की, ये जो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, उसकी चार्जिंग की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो इस करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है तो यहाँ पे ये प्लस हुआ, यहाँ ये टर्मिनल मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा SCR क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, उस टाइम तो जो मेरा दूसरा SCR है वो ऑफ हो जाएगा। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे अपन इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऑन करते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान रखना है मुझे कि जो पहला वाला मैं थायरिस्टर ऑन करूँगा वो सेकंड रहेगा। तो मुझे ये जो SCR 2 है इसको ट्रिगर कराना है, तो उसके गेट पल्स दे देंगे अपन। यहाँ पे मैंने गेट पल्स दिया, मेरा थायरिस्टर जो सेकंड वाला है वो ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो कैपेसिटर है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे चार्ज हो गया। अब क्या होगा, अब मुझे इसे ऑफ़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले थायरिस्टर को ऑन करूँगा। जब मेरा ये थायरिस्टर ऑन हुआ तो करंट मेरा यहाँ से फ़्लो होने लगा, यहाँ प्लस वाला चार्ज हो गया, यहाँ माइनस हुआ। तो जो मेरा थायरिस्टर था इसके अक्रॉस क्या हुआ, मेरा रिवर्स बाइस वोल्टेज आ गया, और करंट भी अपन ने जब यहाँ से फ़्लो करा दिया तो कम हो गया, तो मेरा थायरिस्टर मेरा सेकंड वाला ऑफ़ हो गया। अब सिमिलरली क्या होगा, ये प्रोसेस मेरी SCR 1 को ऑफ़ करने के लिए ये होगा। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे SCR जो 2 है उसको अपन ऑन करेंगे तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ़्लो होगा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, माइनस होगा, मेरा थायरिस्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा और वो बंद हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है। ये अपनी यहाँ पे इसको ऑन करोगे तो ये थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसका आउटपुट अपन CRO पे देख लेते हैं। अब ये जो हमने प्रोसेस देखी थी क्लास सी की, वही हम अपने DSO में देख लेते हैं। तो जो SCR 2 है मेरा, उसको मैंने एक चैनल पे कनेक्ट कर दिया, और SCR 1 है उसको यहाँ पे। तो अभी मेरा SCR 1 ट्रिगर है, यहाँ पे LED बता रहा है। तो मेरा 1 वाला क्या आ रहा है, मेरा इसकी वैल्यू 0 आएगी, और जो सेकेंड वाला है उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। और अगर इसमें चेंज करूँगा तो यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू चेंज हो गई। जो पहला वाला था उसके अक्रॉस वोल्टेज आने लगा, दूसरे के अक्रॉस 0 हो गई। अगर मैं इसको ऑन करूँगा, ये ब्लू वाला यहाँ पे बढ़ गया, मतलब ये SCR 2 के अक्रॉस आ रहा है वोल्टेज, और ये मेरा 1 के। अगर मैं ये करूँगा तो ये मेरा
हम देख रहे हैं क्लास डी कम्यूटेशन सर्किट को। तो ये इसको अपन एक चीज़ और नाम से बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट मेरा सर्किट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जो मेरा मेन एससीआर है उसको कम्यूटेट करने के लिए एक और एससीआर को यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, इसको ऑफ करता है। अगर सी से कंपेयर करें तो यहाँ सी में क्या होता था, मेरा कैपेसिटर को आप कनेक्ट करते थे दोनों जो एससीआर हैं उनके बीच में, पर यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। मेरा कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट रहता है और उसको उसमें से भी जो करंट का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, और वो अपन यहाँ पे डायोड करते हैं। तो ये एक तरीके से उसको अपन रोक देते हैं कि करंट के फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले ऑन करते हैं, कनेक्शन अपन ने कर दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले आपको SCR2 को ट्रिगर कराना है। तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, मैंने गेट ट्रिगर करा, SCR ऑन हुआ मेरा। पर यहाँ पे क्योंकि जो इंडक्टर है वो मेरा करंट को यहाँ रोक रहा है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से SCR2 ज़्यादा देर तक ऑन नहीं हो पा रहा। पर यहाँ पर इसको ऑन जब कर दिया है तब मेरा SCR2 जो 1 है वो ऑन हो सकता है। अगर आपने गेट ट्रिगर करा, अब मेरा ऑन हो गया। अब अपने को करना क्या है, जो मेरा SCR1 है उसको ऑफ़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अगर इस SCR को ऑन करेंगे तो मेरा जो SCR1 है वो ऑफ़ हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, आप बोल सकते हैं कि SCR1 तो ऑन ही नहीं हुआ, वो हुआ है पर वो बहुत कम टाइम के लिए ऑन हुआ है, और वो क्या हुआ, एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है मेरा कैपेसिटर की तरफ। तो ये सिंपल, जब भी मेरा ये थायरिस्टर ऑन होगा इसको मैं ऐसे ऑफ़ कर दूँगा। अब हम इसी सर्किट का जो क्लास डी है उसका DSO पर देख लेते हैं। अभी मेरे थायरिस्टर दोनों ऑफ़ हैं तो मुझे आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा। ये मेरा ऑन हुआ, यहाँ मिला, और ये मेरा ऑफ़ हुआ, सिग्नल चला गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लास ई कम्यूटेशन। तो ये इसका एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरी पल्स अलग से ले रहे हैं अपन, जो मेरा थायरिस्टर है उसको ऑफ़ करने के लिए। तो सिंपल ये सर्किट है मेरा। यहाँ पर अगर मुझे थायरिस्टर मेरा 1 है उसे ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके अपने जो गेट पर पल्स अपन दे देंगे तो मेरा थायरिस्टर 1 ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑफ़ करने के लिए जो मेरा सेकेंड वाला थायरिस्टर है उस पर अपन पल्स देंगे तो क्या होगा, मेरा थायरिस्टर ऑन होगा। जैसे ही मेरा ऑन होगा तो ये मेरा जो थायरिस्टर है पहला वाला ऑफ़ हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि जो मेरा कैपेसिटर है वो ऐसा चार्ज होता है कि उसके अपोजिट में क्या होता है, इन्वर्स वोल्टेज डेवलप हो जाता है और करंट को भी वो रिड्यूस करा देता है। तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पर ये, तो इसमें हुआ क्या, मेरा थायरिस्टर आपने देखा होगा जैसे मैंने इसको ऑन किया। अब मैं जब इसको ऑफ़ कर रहा हूँ तो मेरा जो थायरिस्टर पहला वाला है ये ऑफ़ हो रहा है। तो ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ ऑन होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ऑफ़ हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, ये इंडक्टर। तो इंडक्टर उसको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऑन रखता है और वो ऑफ़ हो जाता है। जो मेरा मेन पर्पज़ है SCR1 के लिए, उसको तो वो ऑफ़ कर ही देता है। ये इसका सिंपल वर्किंग, ये ऑफ़ हो गया। अब हम SCR1 के अक्रॉस अपने DSO पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। SCR ऑन किया आपने, वोल्टेज मुझे मिल गया। जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ये मेरा वोल्टेज यहाँ से चला गया। अब हमारा क्लास F है। यहाँ पे देखो आप, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट जो है वो मेरा DC नहीं है, वो AC है। तो AC में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ के लिए इसके अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो ये फॉरवर्ड वाइज होगा पर ब्लॉकिंग मोड में, और नेगेटिव हाफ में ये रिवर्स वाइज होगा और वो क्या होगा, मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। तो यहाँ पर कंडक्शन सिर्फ इसका एक ही हाफ में होगा, वो अपन देखते हैं। और जो कम्यूटेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे इसको इनपुट जा रहा है AC सिग्नल। अब मेरा थायरिस्टर है जो उसको ऑन करना है, पर अभी वो ऑन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे गेट ट्रिगर नहीं है। अब जैसे ही अपन गेट ट्रिगर देंगे मेरा थायरिस्टर ऑन हो गया। ये LED ऑन हो रहा है तो ये बता रहा है कि थायरिस्टर मेरा ऑन हो गया, करंट फ्लो होने लगा। और जैसे ही मैं ये स्विच को छोड़ूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइकिल भी आ रहा है तो उस टाइम क्या कर रहा है, वो मेरा थायरिस्टर को रिवर्स वाइज कर रहा है और थायरिस्टर मेरा ऑफ़ हो जा रहा है। तो जब तक मैं गेट पल्स दूंगा तब तक ये ऑन रहेगा उस अपने पॉजिटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल में मैं पल्स हटा रहा हूँ तो वो मेरा ऑफ़ हो जा रहा है। तो मैं थायरिस्टर को ऑन करूँगा तो ये क्या होगा, मेरा आउटपुट में एक हाफ के लिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। एक जो नेगेटिव वाला है उसके लिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, वो ये मेरे DSO में दिख रहा है। थैंक यू एवरीवन देखने के लिए। हमारा जो SCR कम्यूटेशन हमने डिफरेंट क्लास के देखे। थैंक यू एवरीवन।